Switch. हाँ, तो सबसे पहले क्लिप को एडजस्ट कर लेना और जिन भाई को इसमें दिक्कत आती है उन्हें मैं क्लिप का लेंथ दे दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा वाला वीडियो को ऐड कर लेना है और यहाँ पे हम लोग को 2 बीट लगाना है। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इसी तरह आप ही को लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का एक वाइट फ्लैश आ रहा है, तो यहाँ पे एक बीट लगाना है। अब इसके बाद वाला क्लिप में अब यहाँ पे एक वाइट फ्लैश आएगा। उसके बाद मेरा वीडियो को डिलीट कर देना है। तो हम लोग यहाँ से एडिट स्टार्ट करेंगे। तो एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, और इसको 155 तक जूम कर लेना है और फ्लो 2 को ऐड कर देना है ग्राफ में आने के बाद। अब इसी तरह लगातार हम लोग को पहला 6 क्लिप में करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें भी सेम चीज़ करना है, 55 तक जूम कर लेना है और हाथ से ड्रैग करके एडजस्ट कर लेना है और ग्राफ में आने के बाद फ्लो 2 को ऐड कर लेना है। अब इसी तरह आगे क्लिप में करना है। अब इतना करने के बाद हम लोग को मांगा वाला क्लिप में आ जाना है और इसको फ्रीज कर लेना है और इसको ओवर लेयर में लेने के बाद इसको एडजस्ट करके कट कर लेना है 2 सेकंड तक। अब बाकी का पार्ट डिलीट कर देना है। उसके बाद बैकग्राउंड बीजीएम में आने के बाद इसका बैकग्राउंड को हटा लेना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, फिर फर्स्ट में आने के बाद इसको पूरा फ्रेम के बाहर कर लेना है नीचे की तरफ। उसके बाद फिर ग्राफ में आ जाना है और ग्राफ में आने के बाद क्यूबिक आउट को ऐड कर देना है। उसके बाद मांगा वाला क्लिप में आ जाना है और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल के बाद, और फिर मिडिल में आने के बाद यहाँ पे 260 तक जूम कर लेना है। उसके बाद ग्राफ में आने के बाद लीनियर में आके कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है और क्यूबिक इन को ऐड कर देना है। अब इसी तरह इसके बाद वाला क्लिप में करना है, एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल के बाद, और एक फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पे 260 तक जूम कर लेना है। लास्ट वाला की फ्रेम में भी सेम चीज़ करना है और ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग को एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद इसको जूम कर लेना है 155 तक। उसके हल्का सा ड्रैग करके एडजस्ट करने के बाद ग्राफ में आने के बाद क्यूबिक आउट को ऐड कर देना है। इसमें भी सेम चीज़ करना है और इसमें भी। अब इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग को लास्ट वाला की फ्रेम में 155 तक जूम कर लेना है। दोनों में ग्राफ में आने के बाद क्यूबिक आउट को ऐड कर देना है। इतना करने के बाद अब हम लोग को नेक्स्ट क्लिप में आ जाना है और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और लास्ट में लगाना है। उसके बाद यहाँ पे इसको 260 तक जूम कर लेना है। उसके बाद ग्राफ में क्यूबिक आउट को ऐड कर देना है और इसके नेक्स्ट क्लिप में एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, फिर फर्स्ट में आने के बाद 260 तक जूम कर लेना है और ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। अभी हम लोग को नेक्स्ट क्लिप में आ जाना है और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल के बाद और एक लास्ट में, और फिर हम लोग को मिडिल में आ जाना है और इसको 260 तक जूम कर लेना है। उसके बाद फिर ग्राफ में आ जाना है और फिर लीनियर में आने के बाद कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है और यहाँ पे क्यूबिक इन को ऐड कर देना है। अब इसके बाद वाला क्लिप में भी सेम चीज़ करना है, एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल के बाद और एक लास्ट में, और फिर फर्स्ट में आ जाना है, फिर इसको 260 तक जूम कर लेना है और लास्ट वाला को भी।
और ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। अब सेकंड वाला आ रहा है क्यूबिक इन। अब फिर हम लोग को नेक्स्ट क्लिप में आ जाना है और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल के बाद और एक लास्ट में। फिर मिडिल में आ जाना है और फिर इसको 260 तक जूम कर लेना है। और ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। अब इसके नेक्स्ट क्लिप में हम लोग को एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल के बाद और एक लास्ट में। और फिर मिडिल के आने के बाद यहाँ पे 260 तक जूम कर लेना है। तो ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। अब इसके बाद वाला क्लिप में सेम चीज़ करना है। एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है मिडिल के बाद और फर्स्ट और लास्ट की फ्रेम में 260 तक जूम कर लेना है। और ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। इतना करने के बाद ये वाला ओवरलेयर को ऐड कर लेना है फर्स्ट वाला क्लिप में और इसको बीट के हिसाब से कट कर लेना है और इसको फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद स्लाइस में आ जाना है और इसको ओवरलेयर कर देना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल के बाद और एक लास्ट में। फिर फर्स्ट में आने के बाद हाथ से ड्रैग करके पूरा बाहर कर देना है और लास्ट में भी वही करना है। अब ग्राफ में कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाना है और फिर लीनियर में आने के बाद कुछ इस टाइप का। और फिर इसको डुप्लीकेट करके हम लोग को ये वाला क्लिप में लगा देना है। जिस तरह मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसी तरह आप लोग को भी एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। अब इतना करने के बाद हम लोग को यहाँ से वाइट फ्लैश को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग बीट में आ जाना है और वाइट वाला ओवरलेयर को ऐड कर लेना है और इसको फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद इसको 1 सेकंड तक कट कर लेना है और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में। और लास्ट में आने के बाद स्लाइस को 0 कर देना है। फिर ग्राफ में आने के बाद कॉर्ड आउट को ऐड कर देना है और फिर इसको डुप्लीकेट करके सेकेंड वाला बीट में लगा देना है, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग को इफेक्ट को क्रिएट करना है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आ जाना है और यहाँ पे C100 ब्लर को सर्च कर लेना है और कुछ ये वाला ब्लर को ऐड करके अप्लाई टू ऑल कर देना है। तो आप देख सकते हैं सब में अप्लाई हो चुका है। तब हम लोग को यहाँ से इफेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले शेक को ऐड कर लेना है और इसका क्लिप को हाफ तक रख लेना है और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ऑल वीडियो कर लेना है और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में। और लास्ट में आने के बाद स्पीड और इंटेंसिटी को 0 कर देना है और कॉर्ड आउट को ऐड कर देना है और फिर इसको डुप्लीकेट करके फर्स्ट का सारा क्लिप में लगा देना है। उसके बाद फिर शेक को ऐड कर लेना है और पूरा लास्ट तक रख लेना है और फिर ऑब्जेक्ट में जाने का ऑल वीडियो और स्पीड को 100 और इंटेंसिटी को 5 रख लेना है। फिर इसको डुप्लीकेट करके ब्लैक फ्लैश को ऐड कर देना है और स्पीड को 60 कर देना है और साइज और ट्विस्ट को 100 कर देना और इंटेंसिटी को 0। उसके बाद यहाँ से हम लोग को ब्लर को ऐड कर लेना है और इसको शेक के हाफ तक रख लेना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है, ब्लर को 100 कर देना है, लास्ट में रोटेट को 100 कर देना है ब्लर को 0 करने के बाद। फिर इसको डुप्लीकेट करके सारा क्लिप में लगा देना है जिस तरह हम लोग को शेक लगाए थे। अब हम लोग को मांगा वाला क्लिप में आ जाना है और फिर यहाँ पे शेक को ऐड कर लेना है और उसको पूरा क्लिप तक रख लेना है और उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में आने के बाद स्पीड को 100 कर देना है।
और फिर यहाँ पे कॉर्ड आउट को ऐड करके फिर डुप्लीकेट करके सेक का हाफ तक रख लेना है। उसके बाद फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है, स्पीड को 0 कर देना है और इंटेंसिटी को 100, और लास्ट वाला में स्पीड को 100 कर देना है और इंटेंसिटी को 0। और ग्राफ में आने के बाद कॉर्ड आउट को ऐड कर देना है और फिर इसको डुप्लीकेट करके इसका हाफ तक रख लेना है और फिर ब्लर को ऐड कर देना है। उसके बाद फर्स्ट में आने के बाद इसको यहाँ पे ब्लर को 100 और लास्ट में सबको 0 और फिर ग्राफ में कॉर्ड आउट को ऐड कर देना है, फिर इसको डुप्लीकेट कर लेना है और फिर बैड टीवी से रिप्लेस कर लेना है। उसका इसको पूरा छोटा कर देना है, फिर इसको एक बार डुप्लीकेट करके अब हम लोग का इफेक्ट रेडी हो चुका है। बस हम लोग को डुप्लीकेट करके सब में लगा देना है। तो मैं जल्दी जल्दी लगा ले रहा हूँ। अब इतना करने के बाद हम लोग को वीडियो को क्वालिटी बढ़ाना है, तो उसके लिए एडजस्ट में आ जाएंगे और सेचुरेशन को 5 तक रख लेंगे और शार्पनेस को 25 तक और क्लियरिटी को 15 तक। इसको पूरा में लगा देना है। उसके बाद फिर से हम लोग को फिल्टर में आ जाना है और यहाँ पे 4K को सर्च कर लेना है। उसके बाद इसको लगा देना है 4K को, इसको 70 तक रख लेना है इसको, और इसको पूरा में लगा देना है। हम लोग को देख सकते हैं क्वालिटी इंक्रीज हो गया। अब हम लोग को ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय।